खोखरिया नाल करके ये एक टनल है, पता नहीं ये सब टनल का नाम है क्या है। 40 मिनट में वो 100 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर दिए। ये तो बहुत खूबसूरत रास्ता है, ये रास्ता तो पता ही नहीं था इतना गजब हो सकता है। तो ये तरीका है अपने टाइम को मैनेज करने का। इधर की क्या हालत है, ये गोप्रो, इतने ज़्यादा मच्छर चिपक गए हैं। 840 किलोमीटर हमने कंप्लीट किए लगभग 15 घंटे में। फिर से मैं मिलता हूँ आपको बाइक पे। सामान पूरा पैक हो चुका है और हमें है निकलने की तैयारी। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:15 और यहाँ से हम जाएंगे सीधे ग्वालियर के लिए। लेकिन रात में एक प्रॉब्लम हो गई है कि जो हमारा हेलमेट था वो जहाँ हमने खाना खाया था वहाँ छोड़ दिया है। अभी उसको लेने जाना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पता नहीं वो होटल खुलेगा सुबह सुबह कि नहीं। तो चलिए देखते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों कल हम रुके थे यहाँ पे, ये है पनघट गेस्ट हाउस और इसके बगल में है पेट्रोल पंप जहाँ हमने खड़ी कर दी थी बाइक। अब सामान पूरा हमने लोड कर दिया है और अब यहाँ से शुरू करते हैं अपनी ग्वालियर की जर्नी। तो ग्वालियर की यहाँ से टोटल दूरी 834 किलोमीटर है। अब उसमें देखते हैं हम कितना टाइम लगता है। तो पहले यहाँ से निकलते हैं और आगे मैं मिलता हूँ आपको बाइक पे। खुशी की बात यह है कि जो हमारा हेलमेट था वो आसानी से हमें मिल गया, इंतज़ार नहीं करना पड़ा। बाकी अब यहाँ से शुरू हो चुकी है हमारी जर्नी। टोटल ग्वालियर की दूरी है 832 किलोमीटर, जिसमें हमें लगने वाले हैं 14 घंटा और 6 मिनट। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:44। किलोमीटर मैंने आपको बताया 834। तो अभी बहुत लंबी जर्नी है। बाकी इस जगह का नाम है दीसा और ये गुजरात का एक शहर है। तो आबू रोड जो है वो सबसे पास में है। तो अभी थोड़ी दूर पे राजस्थान का बॉर्डर लग जाएगा, उससे पहले हमें पेट्रोल डलाना होगा क्योंकि भाई पेट्रोल बहुत सस्ता है यहाँ पे। और जो राजस्थान में है पेट्रोल ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत सस्ता है। तो गूगल सुबह सुबह पता नहीं कहाँ घुमा रहा है। तो दोस्तों कल का दिन बहुत शानदार था। कल हम गए थे, आपने देखा हो, कच्छ के वाइट रन में। उसके बाद फिर वहाँ से हम गए थे ढोलावीरा। दोनों जगह इतनी शानदार थी कि मैं क्या बताऊँ आपको, एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत एंटीक जगह थी, नॉर्मली ऐसे देखने को नहीं मिलती हैं। कच्छ के रन को हम सब ने टीवी में, फ़ोटोज़ में आपने देखा होगा ऑब्वियसली, लेकिन जो मज़ा उसको सामने से देखने का है उसका कोई तोड़ ही नहीं है। आपको वहाँ जाना है अगर वाइट रन में, कच्छ के रन में, तो उसका जो पूरा प्रोसेस था वो भी मैंने आपको उसमें बताया था। तो आप मेरी वीडियो पे जाके देख सकते हैं, तो आपको उसका पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आपको परमिट लेना है, कहाँ से लेना है, कितने पैसे लगते हैं, और पूरी डिटेल मैंने उस वीडियो में दी है। अगर कभी जाना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। सुबह अब हो चुकी है और हम आ चुके हैं लगभग 150 किलोमीटर, नहीं 100 मानिए। तो राजस्थान में हम एंट्री ले चुके हैं और अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए। यहाँ दिन काफ़ी लेट निकलता है। अभी इस समय बज रहे हैं 7:10। तो क्योंकि यहाँ दिन देर से आता है इसलिए पता नहीं चल रहा है, पूरे 7 बज चुके हैं। और यहाँ खड़ी है अपनी बाइक, बढ़िया मस्त चैन ट्यूब वगैरह मैंने कर दिया था पूरा। और हम यहाँ रुके हैं ये चाय पीने के लिए और यहाँ से चाय पी के फिर निकलते हैं। अभी बहुत लंबी जर्नी है। पीने के बाद हम निकल चुके हैं और अब दिन निकल चुका है तो थोड़ी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। बाकी आगे है आबू रोड, जहाँ से आप होके माउंट आबू जा सकते हैं। पहले हमारा प्लान ज़रूर था माउंट आबू जाने का, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि हमें आज ग्वालियर वापस पहुंचना ही है। माउंट आबू यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। जो रोड नीचे रह गई इस पर होके आप माउंट आबू जा सकते हैं। सिर्फ 35 किलोमीटर यहाँ से दूर है।
राजस्थान का एक बड़ा अच्छा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है वो। 20 किलोमीटर पहले ही हमारी एंट्री हुई है राजस्थान में और गुजरात को हमने कर दिया है बाय बाय। जो पहाड़ आप देख रहे हैं यही कहीं माउंट आबू है। मैं इतना बोलूँगा, ये जो हाईवे है ये बहुत सही हाईवे है। इसमें आप बेझिझक स्पीड मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई गड्ढा कुछ नहीं मिलेगा आपको। एकदम मस्त स्मूथ रोड है, बहुत अच्छा रोड है। और राजस्थान की रोड हाईवे की जो है काफ़ी लोग तारीफ़ करते हैं। तो बहुत अच्छे हाईवे है राजस्थान में, बेझिझक होके आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। हालांकि देखिए रोड बहुत शानदार है। सफ़र अभी लंबा है। ग्वालियर पहुँचने का जो हमारा टाइम है वो चाय पीने के बाद 8:13 हो चुका है। तो जैसे जैसे स्टॉप लेते जाएंगे तो ये टाइम बढ़ता जाता है। हालांकि थोड़ा सा कवर भी हो जाता है अगर हम ये स्पीड मेंटेन करके रखें तो अबव 100। तो इस रोड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस रोड पे तो मेंटेन हो जाएगी। अगर हमें ऐसा ही रोड आगे मिलता है तो थोड़ा सा हमारा जो है टाइम सेव हो जाएगा। कल का ब्लॉग आप ज़रूर देखिए। तो कल के ब्लॉग में जो जर्नी थी वो थी हमारी वाइट रन से लेके दीसा तक की। तो उसमें ढोलावीरा होते हुए हम आए थे। तो हम आज 5 बजे निकल भी गए हैं। जर्नी काफ़ी लंबी है, 834 किलोमीटर की टोटल ये राइड है। और हालांकि मैंने मनाली टू ग्वालियर किया है लेकिन वो 6 लेन हाईवे था, रात में कवर किया था वो हमने। तो मेरी जो स्पीति वाली राइड है उसमें वो वीडियो है लास्ट वाला। तो वो भी एक बहुत अच्छी जर्नी थी, लेकिन उस समय मैं बाइक पे अकेला था। अभी बाइक पे लगभग 3 लोगों के बराबर वेट है। इसकी वजह से बाइक का स्पीड, पिकअप और एवरेज तीनों ही कम हो जाते हैं। ये कितना शानदार सनराइज़ हो रहा है और ये सबसे अच्छा पल होता है किसी भी राइडर के लिए। सनराइज़ और सनसेट नॉर्मली हमें नहीं दिख पाते हैं सिटी में, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका होता है राइड के दौरान सनराइज़ और सनसेट देखने का। तो अभी जो सनराइज़ हो रहा है और टाइम यहाँ पे हो रहा है 7:36। आप देखिए यहाँ पे कितना लेट सनराइज़ होता है। देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत नज़ारा है। ऐसा लग रहा है हम उत्तराखंड में आ गए हैं। बिल्कुल बढ़िया, एकदम उत्तराखंड का पूरा एकदम तो उत्तरा ऋषिकेश से जो बद्रीनाथ का रोड है वो वाला फील आ रहा है। बहुत बढ़िया एरिया है। तो यहाँ से कोटा है 361 किलोमीटर। और मैं आपको रूट के बारे में बता दूँ, पहले हम जाएंगे उदयपुर, उदयपुर से होते हुए फिर हम जाएंगे कोटा, कोटा से फिर जाएंगे शिवपुरी, शिवपुरी से होते हुए हम पहुंचेंगे ग्वालियर। तो अभी जो जर्नी बची है वो बची है 706 किलोमीटर की। टाइम हो चुका है सुबह के 8:06 और अभी तक लगभग हम 140 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। बाकी अब ब्रेकफास्ट के लिए कहीं रुकते हैं, कहीं पोहा वगैरह कुछ मिल जाए अच्छा सा तो मज़ा आ जाए। तो दोस्तों रोड खूबसूरत है, नज़ारे खूबसूरत हैं और साथ ही साथ मौसम भी बहुत अच्छा है। ठंडी ठंडी हल्की हल्की लग रही है और सुबह का टाइम हो रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा है। बाइक राइडिंग के लिए एक बहुत परफेक्ट टाइम है और टाइम के साथ साथ बहुत परफेक्ट मैच भी है। आप
आपके बाकी चीज़ों का, जैसे गर्मी नहीं लग रही है और मौसम अच्छा है, रोड अच्छा है, नज़ारे अच्छे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। वो लगभग हमारी 2800 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। 2800 किलोमीटर हमारे हो चुके हैं। तो दोस्तों ये पूरी गुजरात राइड बहुत शानदार रही। एक दो प्रॉब्लम आई, लेकिन वो होती भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की, बहुत बढ़िया फेमस स्पॉट जितने थे गुजरात में, मोस्टली जो हम आइटनरी में लेके गए थे वो सारे हमने कवर कर लिए। ये एक मेन चीज़ थी, वरना कई बार होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। हाँ, एक चीज़ छूट गई, वो था नाथ द्वारा मंदिर, तो वो शायद नहीं हो पाएगा। बात नहीं, भगवान जब बुलाएंगे वहाँ पे नाथ द्वारा मंदिर में, तो दर्शन वहाँ भी करवा ही देंगे। जब हम गुजरात की राइड कंप्लीट करके कभी राजस्थान की राइड का प्लान करेंगे, तो उसमें नाथ द्वारा हम कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरा उदयपुर वाला जो रोड है काफ़ी टाइम से हिली एरिया हो गया है, बिल्कुल उत्तराखंड जैसा। मैं आपको पहले भी बोल रहा था, तब से लगातार ये रोड ऐसा ही है। इतने ज़्यादा कर्व हैं इसमें और दोनों तरफ पहाड़ हैं, सुंदर वादियाँ। तो दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरी एक गुजरात की राइड चल रही है, जिसका ये आखिरी वीडियो है जिसे आप देख रहे हैं अभी। तो पूरी गुजरात राइड को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसमें जा सकते हैं। का जो पूरा सफ़र है आपको दिखाई देगा। पहले दिन में हम आए थे ग्वालियर से धार तक, धार डिस्ट्रिक्ट MP में है। अगले दिन हम पहुंचे थे स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की वर्ल्ड में सबसे ऊंची जो प्रतिमा है, जो सरदार सरोवर डैम के ठीक सामने बनाई गई है, वहाँ हम गए थे, वो हमने देखी। उसके बाद हम उसी दिन रात को स्टे किया हमने वडोदरा में। फिर अगले दिन हम निकले वडोदरा से सोमनाथ जी के लिए, और फिर सोमनाथ जी में हमने दर्शन किए, बीच पे गए। तो वो वीडियो भी बहुत बढ़िया है, वो आप ज़रूर देखिए। फिर उसके बाद वहाँ से सोमनाथ से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पे एक आइलैंड है जिसे दीव बोलते हैं, दमन दीव आपने सुना होगा। तो दीव वहाँ पे है और वो यूनियन टेरिटरी है। तो वहाँ पे बीचेस, बहुत सुंदर सुंदर बीचेस थे। और भगवान का एक मंदिर था जो हाई टाइड में डूब जाता है। तो ये सब चीज़ें भी हमने देखी। उसके बाद दीव में रुकने के बाद हम अगले दिन वहाँ से निकले द्वारका के लिए। तो दीव से जो रोड है द्वारका का, वापस सोमनाथ ही हमें आना पड़ा। और सोमनाथ से द्वारका का जो रास्ता है, ओहो भाई, उसका कहना ही क्या। वो पूरा समंदर के किनारे है। हाँ, हालांकि सब जगह आपको समंदर नहीं दिखेगा, पर नारियल के इतने पेड़ और इतना सुंदर रास्ता है। साथ ही समंदर भी कई जगह आपके बिल्कुल बगल में आ जाता है। तो बहुत गजब एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप वहाँ पे राइड, उस रोड पे राइड करते हैं। तो वहाँ से फिर हम गए भेट द्वारका। भेट द्वारका वो जगह है जहाँ पे भगवान सुदामा कृष्ण जी से मिलने आए थे। सुदामा और कृष्ण जी का जो मिलन हुआ था वो द्वारका में ही हुआ था, लेकिन भगवान ने जो द्वारका बसाई थी, कृष्ण भगवान ने, वो द्वारका पानी में डूब चुकी है। तो उसका एक थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है जहाँ पे द्वारकाधीश जी का मंदिर बना हुआ है, उसी को भेट द्वारका बोलते हैं। और वो है आइलैंड। तो वहाँ तक जाने के लिए अभी तक भी, और 25 फरवरी को वहाँ पे अब नया ब्रिज बन चुका है, तो आप ब्रिज से जा सकते हैं। बाकी अभी तक वहाँ स्टीमर से जाना होता है। तो वहाँ पे हम स्टीमर से गए। वो जो जर्नी थी वो भी बहुत औसम थी। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। भेट द्वारका के दर्शन करके फिर हम
वापस आए ओखा से ही आपको फेरी मिलती है बेट द्वारका जाने के लिए। फिर ओखा से हमने से प्लान किया कि हम भुज जाएंगे, तो वहाँ से हम उसी दिन चल पड़े और रात को 11 साढ़े 11 बजे हम भुज पहुँचे। उसके बाद भुज से अगले दिन गए हम वाइट रन देखते। जी हाँ, कच्छ का वाइट रन। तो वाइट रन में जाने का जो भी प्रोसेस है वो मैंने आपको पूरा उस वीडियो में दिया हुआ है। अगर आप जाना चाहते हैं तो मेरा वाइट रन वाला वीडियो देखिए, आप पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद वाइट रन से फिर हम गए रोड टू हेवन यानी धोलावीरा। तो रोड टू हेवन एक मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो सभ्यता जहाँ पे उसकी खोज हुई थी, वो गांव का नाम है धोलावीरा और वो भी एक आइलैंड है। तो उस तक जाने के लिए एक्चुअल में अरब सागर में हाई टाइड जब आता है मानसून के टाइम पे, तो वहाँ पे पानी भर जाता है, तो धोलावीरा एक आइलैंड बन जाता है। और जब वो गर्मियों में पानी सूख जाता है तो वहाँ पूरा नमक ही नमक होता है, तो उस पर जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो पहले घूम के जाते थे धोलावीरा, बहुत लंबा रास्ता था। लेकिन अब वहाँ तक उस लेक में से होके नमक की जो वो झील है जिसमें सर्दियों में पानी भरा रहता है, उसमें एक ब्रिज बनाया गया है बहुत सुंदर। तो अब उस ब्रिज के दोनों तरफ होती है नमक और पानी की झील। वो एक्चुअल में लेक ही है और इतना शानदार व्यू होता है कि मैं बस आपको शब्दों में तो बोल ही नहीं सकता। बहुत गजब जगह है वो। मैं 100% बोल सकता हूँ आपने कभी ऐसी जगह देखी नहीं होगी। जो नज़ारे वहाँ आपको दिखते हैं ना भाई, उसका कोई जवाब नहीं है। और ये आप फील करके खुद जाके देख सकते हैं, बाकी फ़ोटो वीडियो में तो वो बात नहीं आती है, क्योंकि फ़ोटो वीडियो देख के ही मैं वहाँ गया। और जब मैं वहाँ गया तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में जो वीडियो में देखा था वो तो इसका 10% भी नहीं है। बहुत गजब जगह है भाई, बहुत गजब। तो फिर तो देखिए खोखरिया नाल करके ये एक टनल है। वाह, मज़ा आ गया। मैं बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल उत्तराखंड जैसा फील आ रहा है। गूगल भी पागल हो गया था, नाइट मोड में आ गया था। बहुत सुंदर जगह है, एक नंबर। कुछ मिल जाता पोहा वोहा तो मज़ा आ जाता, लेकिन यहाँ खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। ये आप मैप में देखिए क्या घुमावदार रोड है उत्तराखंड। अब मुझे फिर से पहाड़ों की याद आने लगी। वास्तव में पहाड़ों जैसा कुछ नहीं है। समंदर पे मैं गया, लेकिन समंदर पे क्या एक ही व्यू आपको हर जगह मिलेगा। थोड़ा बहुत बीचेस में क्या है, आप किसी भी बीच पे चले जाओ समंदर का व्यू सेम मिलेगा आपको। पहाड़ अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग लैंडस्केप होता है। वहाँ कुछ नहीं है, एक सीधा समंदर दिखेगा आपको हर जगह से। तो इसके वजह से मैं 2-3 बीच देखने के बाद मेरा ऐसा मन हो गया कि यार क्या ही देखें, कहीं भी देखेंगे समंदर साला एक ही सा लगता है। तो उसमें वैरायटी कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, आप पहाड़ देखिए, अलग अलग लैंडस्केप होता है, इतना सुंदर लगता है, नेचुरल ब्यूटी होती है एकदम। और समंदर ठीक है, लोगों को पसंद आता है, मुझे भी आया, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे पहाड़ या समंदर, तो ऑब्वियसली मैं पहाड़ों पे ही जाना प्रेफर करूँगा। पहाड़ों की यार बात ही अलग होती है, फील ही अलग होती है। सामने आ गई है दोस्तों एक और टनल। यार ये रास्ता तो पता ही नहीं था इतना गजब हो सकता है। मैं तो सोचा था सीधा सीधा हाईवे होगा, लेकिन ये तो बहुत खूबसूरत रास्ता है। उखलियात पता नहीं है सब टनल का नाम है क्या है। ये थोड़ी सी उससे ज़्यादा लंबी है।
देखिए गूगल फिर नाइट मोड में आ गया। तो वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा जो जर्नी हो, आपका रास्ता होता है ना, वो सुंदर होता है और उसको एंजॉय करना चाहिए। तो बाइक पे होता क्या है कि आप एंजॉय करते हो, डेस्टिनेशन पे तो आप पहुंच जाओगे, वहाँ तो एंजॉय करोगे ही करोगे, लेकिन जो उस डेस्टिनेशन तक की जर्नी है आप बाइक पे उसको भी इंजॉय करते हो, तो डबल एंजॉयमेंट होता है। बाकी तो आप बस में बैठे, गाड़ी में बैठे सो रहे हो, गाड़ी चल रही है, आप सो रहे हो, कुछ नहीं पता क्या निकल गया, क्या देखा, कहाँ से गए, कैसे गए, रास्ते में कैसे लोग मिले, कुछ नहीं पता चलता। और बाइक पे हमें हर चीज़ दिखती है, हर चीज़ के बीच में से होते जाते हैं, लोगों के बीच से होते हुए जाते हैं, जगह जगह रुकते हैं, लोगों से बातें होती है, अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं। तो ये बाइक राइडिंग का मेन जो मज़ा है वो है। बाकी तो घूम तो आप हर प्लेन से भी सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं, क्यों इतना टाइम लगाना। हाँ, जिनके पास नहीं है वो करते हैं, लेकिन जो बाइक राइडिंग करता है, जिसको इसका पैशन है, वो ये चीज़ें समझ पाएगा। और इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं लोगों को बहुत शौक़ हो गया है, बहुत सारे राइडर हो गए हैं। ये शौक़ तब पड़ा था जब बहुत कम लोग सोचते थे, बाइक से पागल बोलते थे एक्चुअल में। 2005 में मैंने 2005 में लगभग हर गंगोत्री हम गए थे। मतलब जब हम उस जर्नी पे गए थे ना, कम से कम कितने ही लोग थे जिन्होंने हमें देख के, कुछ लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, कुछ ने हमें पागल बोला था, बोले ये क्या पागलपन है, कौन बाइक पे आता है यार इतना। और उस समय उत्तराखंड के जो रास्ते थे बहुत नैरो हुआ करते थे, नेचुरल बिल्कुल ब्यूटी थी उत्तराखंड। अब तो इतना हाईवे वाईवे बना के सब, वो बात नहीं अब रही पहले जैसी। तो वो जो रोड थी वो बहुत डेंजरस थी, तो वो डेंजरस होती थी और उनके बारे में कोई नॉलेज भी नहीं उस समय। यूट्यूब, फेसबुक, ये सब कुछ नहीं होता था, उसके बारे में इतनी नॉलेज लोगों को नहीं थी। अब तो यूट्यूब पे और उस पर आप गूगल पे सर्च कीजिए, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। हम बिना किसी डिटेल के लिए गए थे और वो एक ऑसम जर्नी थी। हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे, फिर हम गोमुख भी गए थे जहाँ से गंगा जी निकलती हैं, और उसकी हमने 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग भी की थी, जिसमें स्नोफॉल भी हुआ था और हम रास्ता भी भूल गए थे, भटक भी गए थे। तो वो सब कुछ मैंने किया हुआ है। जब मैं बाइक चलाता हूँ तो मुझे जो फीलिंग आती है, मैं उसका क्या ही बोलूं। लोग पागल बोलते हैं, रिस्क लेते हो, ये करते हो, वो करते हो, पर ठीक है, मुझे पसंद है, मैं करता हूँ। दोस्तों उदयपुर की दूरी अब रह गई है 30 किलोमीटर। रोड बहुत शानदार है। पीछे हम रुके थे आलू पराठा खाने के लिए, वीडियो में बनाना ही भूल गया। वैसे ठीक ठाक आलू पराठे थे, तो भूख बड़ी ज़ोरों से लगी थी तो नाश्ता कर लिया है। जो डिस्टेंस बचा है वो 642 किलोमीटर है, तो सुबह से लगभग 200 किलोमीटर हाँ हमारा कंप्लीट हो चुका है। रास्ता अभी भी देखिए उत्तराखंड की याद दिला रहा है। रास्ता देखिए आप कितना सुंदर है। टाइम ना होने की वजह से हम दो चीज़ें मिस कर गए, माउंट आबू और नाथ द्वारा मंदिर। माउंट आबू के ठीक नीचे से निकल गए, उस पॉइंट से 35 किलोमीटर सिर्फ था। शायद इतनी चीज़ें करना पॉसिबल भी नहीं होता है। फिर छुट्टियाँ हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन कुछ भी है, बहुत बढ़िया जगह है। गुजराती लोगों का जो नेचर है वो बहुत अच्छा है। यहाँ से डाइवर्जन है, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये जाता है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जाने के लिए आप इस नीचे से जाना होगा आपको। उदयपुर के लिए रास्ता यहाँ से सीधा है। देखिए क्या पूरा 360 घूम गए। तो आगे है घाट सेक्शन, तो ये रोड नीचे की तरफ जाएगी।
दोस्तों हम आ चुके हैं उदयपुर। उदयपुर से अब हम लेंगे कोटा वाला हाईवे जो जाएगा चित्तौड़गढ़ होते हुए। तो ये आ गए हम चित्तौड़गढ़ वाले हाईवे पर। चित्तौड़गढ़ है यहाँ से 114 किलोमीटर, किशनगढ़ 316 और नई दिल्ली 685। चित्तौड़गढ़ के आसपास जाके कोटा का रोड हमें मिल जाएगा। अभी चित्तौड़गढ़ यहाँ से 114 किलोमीटर है, कोटा यहाँ से 270 समथिंग होगा। हो गया है 10:05। क्या नज़ारा है, बहुत खूबसूरत है उदयपुर। जैसे अपने गुजरात किया है ऐसे ही एक बार अपन राजस्थान भी करेंगे। इसके टाइम चाहिए होता है क्योंकि गुजरात में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें अभी और भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा गुजरात घूम लिया, लेकिन हमने एक जो रूट बनाया था, रूट आइटनरी थी, उसमें मैक्सिमम जितने हो सकता था हमने एक्सप्लोर किया उस एक रूट पे। अब यूँ तो गुजरात बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, पर टाइम का थोड़ा इशू होता है। कोई नहीं, फिर जाएंगे भगवान ने चाहा तो। फिर से हम सोमनाथ जी के दर्शन करेंगे, फिर से कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। चित्तौड़गढ़ अब आने वाला है, लेकिन इस रोड की हालत देखिए, इस पर इतने ज़्यादा ट्रक है कि क्या बताऊं। अब आप देख रहे हैं पूरे तीनों लेन में ट्रक ही ट्रक हैं। अब एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं और पीछे वाले हॉर्न बजाते रहते हैं। ये ऐसा कई बार हो चुका है। इतने ज़्यादा ट्रक इस हाईवे पे है कि मैं क्या बताऊँ आपको। चित्तौड़गढ़ आने वाला है। चित्तौड़गढ़ मुश्किल से 20 किलोमीटर बचा होगा और टोटल डिस्टेंस हमारा बचा है 522 किलोमीटर। गूगल 8:30 का टाइम दिखा रहा है हमारा ग्वालियर पहुंचने का, तो हमने इसको मेंटेन किया हुआ है। अभी 100 किलोमीटर चलाएंगे तो ये 8 के आसपास आ जाएगा। तो है 8 बजे तक अगर हम पहुंच जाएं तो बहुत अच्छा है। हमारी जो पूरी राइड चल रही है, तो मैं अभी सोच ही रहा था कि इस पूरी राइड में एक्चुअल में हमने जो आइटनरी बनाई थी वो बहुत ही ज़्यादा टफ थी। मतलब उसमें हमें एवरेज डेली 7 दिन के लिए हमने 3300 किलोमीटर यानी कि लगभग 500 किलोमीटर्स पर डे हम बाइक मेरे को चलानी है उसमें, और वो चलाई भी। तो आज का डिस्टेंस 840 किलोमीटर। हाँ, तो पूरी राइड में 7 दिन में हमने डेली मिनिमम 500 तो एवरेज आया ही है हमारा। पर डे 500 किलोमीटर बाइक चलाई है। पहले दिन हम गए थे ग्वालियर से धार, तो हमने लगभग 650 किलोमीटर बाइक चलाई थी। और सेकेंड डे हम गए थे धार से स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि लगभग 250 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा था। उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी से उसी दिन रात को बड़ौदा हम गए थे, 81 किलोमीटर वो था। तो उस दिन हमने चलाई थी लगभग 350 किलोमीटर बाइक। तीसरे दिन हम गए थे वडोदरा से सोमनाथ जी, तो वो 450 किलोमीटर से ज़्यादा था। तो तीसरे दिन 450 किलोमीटर बाइक चलाई थी। फिर हम गए थे सोमनाथ से दीव। उस दिन ज़रूर हमने केवल 90 किलोमीटर बाइक चलाई थी। और
उसके बाद नेक्स्ट डे हमने चलाई थी दीव से द्वारका, जो कि लगभग 350 किलोमीटर था। उसके बाद हमने चलाई थी नेक्स्ट डे द्वारका से भेट द्वारका, पहले ओखा तक। फिर उसके बाद फेरी से गए थे 35 वो था। उसके बाद अपन उसी दिन गए थे भुज, जो कि 418 किलोमीटर, मतलब 450 उस दिन भी चलाई। और फिर भुज से कल हमने बाइक चलाई टोटल, हम वाइट रन ऑफ कच्छ गए थे, तो वो लगभग 100 किलोमीटर था। वहाँ से 87 धोलावीरा था, 187 और 200 और लगभग 400 किलोमीटर कल बाइक चलाई। और आज है 864 किलोमीटर, 840 किलोमीटर। तो एवरेज अगर आप लगाएंगे तो पर डे 500 किलोमीटर का एवरेज बनेगा। काफ़ी थका देने वाला शेड्यूल था, पर हमने सक्सेसफुली इसको कंप्लीट भी किया। आगे जाके कोटा के लिए हमें राइट लेना है, तो 5-6 किलोमीटर हमको एक्स्ट्रा हो गया थोड़ा सा। हमने अब थोड़ी सी नज़र चूकती है गूगल से तभी कांड हो जाता है, तो वो कोटा वाला कट हमने छोड़ दिया था, वापस आगे से नीचे से घूम के आए हैं। तो 3 और 3 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया। बाकी अब हम आ चुके हैं कोटा वाली रोड पे, और कोटा यहाँ से है 180 किलोमीटर। अब आगे जाके हाईवे कैसा है ये तो मैं आने पे पता चलेगा, क्योंकि ये तो 6 लेन हाईवे था। तो देखते हैं, हाईवे अच्छा ही होना चाहिए, कम से कम 4 लेन तो हो ही। कोटा 179 किलोमीटर। और चित्तौड़गढ़ शहर के लिए आप यहाँ से नीचे चले जाएंगे तो चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। तो ये 4 लेन हाईवे है। ये है कोटा का रोड, और अभी हमने इस पर कर लिया है लगभग 25 किलोमीटर। अच्छा रोड है, प्लस इस पर ट्रैफिक कम है। वहाँ तो ट्रकों की लाइन लगी थी, यहाँ पे बहुत कम ट्रैफिक है। तो कोटा है अभी 156 और शिवपुरी है 367। तो अगर आप गुजरात जाने की आइटनरी बना रहे हैं तो मेरी सलाह ये है कि आप मैंने जो किया उसको फॉलो कीजिए। केवल 7 दिन में इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है, यकीन मानिए। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको इन 7 दिन के अंदर पर डे एवरेज 1-2 दिन कम होगी, बाकी कुछ दिन बढ़ जाएगी, तो एवरेज 500 किलोमीटर आपको पर डे बाइक चलानी होगी। तो ये सोच के आप बनाना, अदरवाइज़ आप 9 या 10 दिन का अगर बनाते हैं तो बहुत आराम से आपका हो जाएगा। हमारे पास क्योंकि टाइम कम था तो हमने इस हिसाब से बनाया था। बाकी आप अगर 9 दिन का भी बना लेते हैं तो आपकी सारी चीज़ें, थोड़ा सा आपको रिलैक्स होने का टाइम मिल जाएगा। पर डे की जो राइडिंग का एवरेज आ रहा है वो आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जो राइडर हैं, बनना चाहते हैं या बने हुए हैं या पहले से हैं, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस सुबह टाइम से चलना है, और उसमें आपको अपनी कैपेसिटी भी पता चल जाएगी। तो दोस्तों, हमने कर लिया है कवर लगभग 400 किलोमीटर, और अभी भी जो डिस्टेंस बचा है वो है लगभग 440 किलोमीटर। तो जर्नी काफ़ी हालांकि लंबी है, और अभी टाइम हुआ है लगभग 1, तो उम्मीद है हम 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। बाकी अभी रुके थे हम चाय पीने के लिए। कोटा रह गया यहाँ से 100 किलोमीटर, और कोटा से फिर हम जाएंगे शिवपुरी 200 किलोमीटर, 230 समथिंग पड़ेगा, और वहाँ से 120 है ग्वालियर। तो अभी थोड़ी लंबी जर्नी है। तो हम होटल देव भोजनालय पे चाय पी ली हमने, और चाय पी के और 15-20 मिनट का रेस्ट भी ले लिया है। अब आगे चलते हैं, वरना हमारा ETA बढ़ता जाएगा। बाकी मनाली के बाद ये मेरी सेकंड राइड है जो 800 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो मनाली वाली राइड जो थी वो हमने पूरी रात में निकाली थी, और
अभी क्या है कि बाइक पे 2 लोग हैं तो थोड़ा सा हिसाब किताब से चलना पड़ रहा है। वहाँ बाइक पे मैं अकेला था तो काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन कर ली थी, और वो हाईवे भी वहाँ के थोड़े अच्छे थे। यहाँ पे दिन में थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, रात में ट्रैफिक कम रहता है, उसका भी थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर भी अच्छी स्पीड में हमने ये 400 किलोमीटर कवर कर लिए। सुबह लगभग 6 बजे स्टार्ट किया था हमने, तो 7 घंटे लगभग हुए हैं अभी। 7 घंटे में हमने 400 किलोमीटर कर लिए हैं, और उसमें भी लगभग 1 घंटा हमने रेस्ट भी लिया होगा टोटल मिला लें तो। सुबह नाश्ता किया था तभी आधा घंटे का रेस्ट हो गया था, तो कुल मिला के 6 घंटे में 400 किलोमीटर हमने निकाल दिया है। तो इस स्पीड से 6 घंटे और लगने चाहिए, यानी 7, और 1-1.5 घंटा स्टॉपेज का, तो 8 साढ़े 8 तक हम पहुंच जाएंगे शायद। देखते हैं, कोशिश तो यही है। बाइक का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोटा रह गया है 28 किलोमीटर, और टोटल अभी तक जो हमने कवर कर लिया है वो है 265 किलोमीटर। तो अभी भी काफ़ी लंबा है, लेकिन आधे से ज़्यादा हमने कंप्लीट कर दिया है, तो बाकी भी हो जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हर चीज़ अपने फेवर में है। हाँ, राइड थोड़ी लंबी है, थोड़ा थकान इतने में हो जाती है। 840 किलोमीटर थोड़ा लंबा होता है, बट कोई बात नहीं। 25 किलोमीटर के आसपास कोटा बचा है, उससे पहले हमें शिवपुरी का बाईपास मिल जाएगा। 163 अभी बचा हुआ है। 840 आज का जो टारगेट है पूरा 840 किलोमीटर का। मुश्किल तो होता ही है, अपने को मज़ा आता है उसमें। एक चैलेंज होता है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम पूरा करते हैं, और फिर 200-300 तो कोई भी कर देता है। चैलेंज तो ये है, कोई नहीं। अब एक्चुअल में होता क्या है, ज़बरदस्ती तो कोई नहीं करता है एक्चुअल में। या तो फिर कहीं जब राइड का पहला दिन होता है, जब आप कहीं जा रहे होते हो तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है, और जब वापस आ रहे हो तो भी यही हाल होता है लास्ट वाले दिन। तो वही है, लेकिन अच्छे से मैनेज हो जाएगा। अभी जो हमारा ETA है वो 8:39 पे आ गया है, मतलब एक टाइम में ये 8:52 पे चला गया था, अभी 39 पे आ गया है। मतलब 10-15 मिनट जो हमने बचाए हैं ये हमारे अगले ब्रेक में काम आ जाएंगे। अब ये मैनेज करने के लिए मैंने बहुत कोशिश कर ली है, तो अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ कन्फर्मली कि अगर आप बाइक 100 के ऊपर चलाते हैं या 90 के ऊपर कम से कम चलाते हैं, तो 90 के ऊपर चलाने पे बहुत कम, बाकी 100-110 अगर आप बाइक चलाते हैं स्पीड, अगर आप 100-110 रखते हैं तो ETA आपका बहुत जल्दी कम होता है। और अगर आप 90 से नीचे रहते हैं तो, लेकिन कंटिन्यूस राइड करते हैं 1 घंटा 1.5 घंटे, तो 5-10 मिनट आपका वो दे देगा। लेकिन अगर 1 घंटे आप 100-110 की स्पीड में राइड करते हैं, कम से कम वो आपको 15 मिनट निकाल के दे दे, पीछे हो जाएगा, 15 मिनट आपके पास बढ़ जाएंगे। तो ये तरीका है अपने टाइम को मैनेज करने का। अब आप बीच में जो रुकते हैं, जो ब्रेक लेते हैं, वो इतने लंबे ना हो कि आपका फिर ये ETA बहुत बढ़ता चला जाए, और उसी का ध्यान हमने रखा है। हम कहीं भी रुक रहे हैं मैक्सिमम, तो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा लंबा रुके थे, वो तो रुकना भी पड़ता है। बाकी हम चाय के लिए भी बमुश्किल 15 मिनट में मैनेज कर रहे हैं। बाकी अगर चाय अभी पिछले ब्रेक पे चाय पी है, तो इस बार चाय नहीं पीनी होगी, तो 10 मिनट में हो जाएगा। बस थोड़ा सा रुक के पानी वानी पी के स्ट्रेचिंग थोड़ी सी करके, बस बाकी फिर से चल पड़ो, तो ये मैनेज हो जाता है। अब आने वाला है शिवपुरी वाला हाईवे, कोटा 22 बचा है, तो 8 या 9 किलोमीटर पहले उसका बाईपास हो जाएगा कट। दोस्तों आप रुके हैं, हम पहुंच चुके हैं शिवपुरी वाला जो रोड शुरू होता है वहाँ पे, जो पहला टोल प्लाजा है। तो टाइम हो रहा है 2:41, और कोटा हमने पूरा कर लिया है। लगभग 41 मिनट में वो 100 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर दिए।
और अभी हम यहाँ पे हैं टोल प्लाज़ा पे। 10 मिनट रुकने के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। शिवपुरी यहाँ से है 210 किलोमीटर। तो उसके बाद शिवपुरी से ग्वालियर 120। तो इतना अभी सफ़र बचा है, लेकिन हौसले बुलंद है और हो जाएगा। तो अभी चाय वाय तो पीना नहीं है, पानी वानी पी के बस निकलते हैं 2-4 मिनट में, और फिर से मैं मिलता हूँ आपको बाइक पे। कोटा बाईपास हो चुका है और ये सामने जो आप देख रहे हैं यही कोटा शहर है जो आप दूर से देख पा रहे हैं। बाकी ऑलमोस्ट लगभग हम इसे क्रॉस कर चुके हैं। तो ये भी हाईवे जो है, पिछले वाला हाईवे और इस वाले हाईवे में एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो पुलिया आती हैं, जैसे अभी एक पुलिया आ रही है, तो यहाँ पे जो रोड होती है ना, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े पैचेस हैं। तो अचानक से ये सामने आती है। देखिए अब जैसे ये एक पुलिया है, यहाँ पे बम्पी रोड है, ये ऐसे, ये पिछले हाईवे में भी थी और सेम ये इस हाईवे में भी यही प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्पीड बार बार कम ज़्यादा होती है। बाकी ट्रैफिक के उससे बोले तो ट्रैफिक इस पे बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप आराम से अच्छे से निकल सकते हैं। बाकी रोड भी ठीक है, बस ये जो पुलिया वाला सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ये देखिए, बस ये प्रॉब्लम है इसमें। और ये पुलिया इतनी ज़्यादा है कि हर आधा 1 किलोमीटर से पहले आपके सामने एक पुलिया आ जाएगी। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है अभी, बाकी सब मस्त है। फिर भी अच्छा खासा डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। अब ये देखिए आप, ये दिक्कत है बस इसमें। और अब शिवपुरी की दूरी जो है यहाँ से वो 201 किलोमीटर है। ये वाला रोड अच्छा है, इस पे बम्प नहीं होंगे। बाकी कोटा एक एजुकेशन हब है, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों अब शिवपुरी रह गया है लगभग 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर होगा। और पीछे देखिए आप मेरे, हम रुके हैं बाबा भोजनालय पे। तो भूख थोड़ी लगी थी तो हम सोचे 2-2 रोटी खा लेते हैं, ज़्यादा खाएंगे तो नींद आएगी। तो हमने ली आलू मटर की सब्ज़ी और 2-2 रोटी हमने खा ली है। और अभी यहाँ से शिवपुरी, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 100 किलोमीटर के आसपास है। तो 5 बज चुके हैं। तो दिन अंधेरा होने से पहले हम शिवपुरी तो पहुँच ही जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ से जाएंगे ग्वालियर के लिए। शिवपुरी से ग्वालियर 120 किलोमीटर। तो टाइम पे पहुंचने का उम्मीद है। बहुत अच्छा होटल है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, और बाइक हमारी रखी है अंदर। यहाँ पे आप नहा भी सकते हैं, फ्रेश भी हो सकते हैं, पूरा सब कुछ है यहाँ पे। वो खड़ी है हमारी बाइक, और बस अब सामान बांधते हैं और निकलते हैं। जल्दी से जल्दी शिवपुरी पहुँचते हैं अंधेरा होने से पहले। तो चलिए बाइक पे मिलता हूँ आपको। तो दोस्तों अब निकल चुके हैं हम बाबा भोजनालय से। आलू मटर की सब्ज़ी और 2-2 रोटी हमने खाई, चाय मैंने भी पी ली। उसके बाद अब जो टारगेट है वो है शिवपुरी, जो है यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर। और अभी हमारे पास लगभग 1 घंटे से ज़्यादा की डे लाइट है। तो उम्मीद है कि हम डे लाइट में ही शिवपुरी पहुँच जाएंगे। टोटल डिस्टेंस जो अभी तक कवर किया है हमने 605 किलोमीटर। आज हमने गूगल को बीट कर दिया। गूगल, मैंने कल जहां हम रुके थे दीसा, वहां की लोकेशन यहां से डाली तो वो दिखा रहा है, गूगल दिखा रहा है 10 घंटे 11 मिनट, और हमने कर लिया इसको 9 घंटे में। तो हमने 1 घंटे 11 मिनट से गूगल को बीट कर दिया। साथ में हमने स्टॉपेज भी लिए, तो बहुत अच्छे से हमने डिस्टेंस कवर कर लिया। बाकी आगे का भी कोशिश करेंगे कि शिवपुरी तक हो जाए, उसके बाद तो अंधेरा हो ही जाएगा, तो फिर अपने आप स्लो डाउन हो जाएंगे अपन थोड़े से। अभी ETA हो गया है 9:17। जब यहाँ हम पहुँचे थे तब ETA था 8:39। तो ऑलमोस्ट
आधे घंटे से ज़्यादा 40 मिनट के करीब यहाँ पे हमारे खर्च हुए हैं। तो अब चलते हैं और इस सफ़र को पूरा करते हैं। दोस्तों यहाँ मच्छरों का बहुत बुरा हमला हुआ है। अभी मेरे वाइज़र पे इतने सारे मच्छर चिपके हैं कि क्या बताऊँ। मैं एक बार साफ़ भी कर चुका हूँ और हो सकता है कैमरे की स्क्रीन पे भी आ रहा हो। मैं उंगली से साफ़ करने की कोशिश तो कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा मच्छर हैं यहाँ। और शिवपुरी अब रह गया है यहाँ से 80 किलोमीटर। 5:44 हो गए हैं। 6:30 तक शायद डे लाइट हो रहेगी, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। तो 6:30 तक हम काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे शिवपुरी के। बाकी देखिए रास्ता बहुत ही सुंदर है। ये कोई घाट सेक्शन है, बिल्कुल गोल गोल घूम रही है रोड। देखिए ये घाट सेक्शन है ये कोई, और बहुत खूबसूरत भी है। बाकी देखिए नज़ारा बहुत शानदार है। वो रोड जा रही है। पिंडासिल महादेव मंदिर, हर हर महादेव। देखिए अब घूम के हम अभी जिस रोड पे मैंने आपको दिखाया था उस रोड के ठीक सामने आ गए हैं। बिल्कुल उत्तराखंड वाला फीलिंग है। और हाँ, आदि कैलाश जब जाते हैं तो टनकपुर से आगे जो रोड पहाड़ियाँ शुरू होती हैं छोटी छोटी, ये बिल्कुल वैसा है। अब 180 किलोमीटर हमारा बचा है घर। ग्वालियर का जो टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर 200 के नीचे अब आ गया है। सुबह जब स्टार्ट किया था तो था 840। पहाड़ जैसा लग रहा था भी, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा रही, बड़े अच्छे से हमने इसको कवर कर लिया। और जब मैं रुकूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा अपने हेलमेट का हाल, क्या हाल कर दिया है मच्छरों ने हेलमेट का। एंटर हो चुके हैं हम मध्य प्रदेश की सीमा में। जस्ट थोड़ा पहले ही मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर था, तो अब हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश में। और पहली बार बोर्ड पे ग्वालियर देखा, बहुत सुकून मिला। एक हफ्ते की ये जो हमारी राइड थी, इसको सक्सेसफुली भगवान के आशीर्वाद के साथ हमने पूरा किया और अब हम वापस पहुंचने वाले हैं अपने घर। तो काफ़ी थका देने वाली ज़रूर जर्नी थी, लेकिन एक नंबर। जो आइटनरी हमने सेट की थी हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर ली और सारी जगह हम गए। प्लस एक चीज़ जो उसमें नहीं थी, दीव, वो भी हमने कंप्लीट कर ली। भगवान सोमनाथ के दर्शन हो गए, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। इसके साथ मेरे 9 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैं अब तक कर चुका हूँ और बाकी हैं 3 मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, श्री बैजनाथ। तो 6 ज्योतिर्लिंग मेरी बाइक से हो चुके हैं और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि बाकी के 3 भी मुझे बाइक से कराएं। ये राइड के अब लगभग 150 किलोमीटर और बचे हुए हैं। अभी तक जो टोटल जर्नी मैं बताऊं आपको तो हो चुकी है 700 किलोमीटर। जी हाँ, 700 किलोमीटर लगभग पूरे हो चुके हैं। सुबह 6 बजे के करीब हमने स्टार्ट किया है और अभी तक गूगल को भी आज बीट कर दिया।
भगवान की बड़ी कृपा रही। तो दोस्तों एक बार फिर से गूगल ने हमें घुसा दिया है गांव में। देखिए आप शिवपुरी का ये कोई शॉर्ट। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शिवपुरी और टाइम हो रहा है 6:45। तो काफ़ी टाइम पे पहुंच गए। बीच में एक गांव में गूगल ने हमें घुसा दिया था तो उसमें थोड़ा टाइम लगा, बाकी सही पहुंच गए। अब मैं आपको दिखाता हूं वो जो मैंने आपको बताया था मच्छरों का जो हमला हुआ था। अभी मैं करीब 10 किलोमीटर वाइज़र खोल के चला के लाया हूँ क्योंकि गाड़ी नहीं चल रही थी। मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों पूरे वाइज़र की क्या हालत है। ये गोप्रो इतने ज़्यादा मच्छर चिपक गए हैं कि कुछ नहीं दिख रहा था। अब उसको साफ़ करते हैं और फिर चलते हैं ग्वालियर। यहाँ से और 120 किलोमीटर बचा है, नहीं सॉरी 100 होगा यहाँ से। ये बाईपास है तो डेढ़ घंटा या 2 घंटे हमें लग जाएंगे रात के टाइम में। तो चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधे ग्वालियर पहुँच के। पहले इसको साफ़ करते हैं। तो दोस्तों अंतिम 100 किलोमीटर की जर्नी अब शुरू हो चुकी है। ग्वालियर टोटल है 123 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल। तो अब ये जर्नी हमारी कंप्लीट हो जाएगी अगले 2 घंटे में। अब क्योंकि रात का टाइम है तो 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर में 2 घंटे लग ही जाएंगे। 840 किलोमीटर टोटल है और जिसमें से 720 किलोमीटर हमारा कंप्लीट हो चुका है। 120 किलोमीटर छोड़ दें, अभी वो आने वाले 2 घंटे में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। महादेव की बड़ी कृपा रही, बहुत अच्छी राइड रही। गुजरात का पूरा हमारा सफ़र बहुत शानदार रहा और इतनी अच्छी जगह हम गए। तो आप वो सारे वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी और आगे मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। बहुत दिनों से मेरा सपना था गुजरात राइड का, फाइनली वो महादेव की कृपा से कंप्लीट हो गया। 7 दिन की पूरी ये कंप्लीट राइड रही मेरी। लास्ट थर्सडे को स्टार्ट किया था हमने और आज थर्सडे ही है। तो पूरे 7 डेज़ की आइटनरी जो सेट की थी वो हमने कंप्लीट कर ली। हालांकि इसमें एक पॉइंट जो दीव का था वो नहीं था, दीव भी हम चले गए। एक दिन वहाँ स्टे भी कर लिया तो भी हमने अपनी आइटनरी फॉलो कर ली क्योंकि हमने बहुत तेज़ी से बाकी का डिस्टेंस कवर किया। तो आइए अब लास्ट ये जो सफ़र है इसको कंप्लीट करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ा आगे। तो दोस्तों अब हमारी राइड के बचे हैं 50 किलोमीटर। लास्ट के 775 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:15। तो 9 बजे तक हम आराम से गोले के मंदिर यानी अपने स्टॉपेज पे पहुंच जाएंगे। तो बहुत बढ़िया जर्नी रही है। 840 किलोमीटर हमने कंप्लीट किए लगभग 15 घंटे में। तो अब चलते हैं और मैं मिलता हूं आपको गोले के मंदिर पे। 9:25 और हमारी एंट्री हो चुकी है ग्वालियर में। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर।